हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई पुस्तक व्याकरण वाटिका। व्याकरण की पुस्तक कक्षा 3 पाठ 1 भाषा और व्याकरण यानी कि लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम भाषा लैंग्वेज इसके बारे में बात करेंगे। अपनी बात दूसरों को बताने एवं दूसरों की बातें पढ़ या सुनकर समझने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, अगर हमें अपनी बातें दूसरे को बतानी हैं या दूसरे की बातें समझनी है तो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो इसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए। ठीक है, देखते हैं और समझते हैं। पहला और दूसरा। तो पहले चित्र में अध्यापिका क्या कर रही है? बच्चों को बोलकर पाठ पढ़ा रही है या समझा रही है। दूसरे चित्र में अध्यापिका लिखकर बच्चों को समझा रही है, पढ़ा रही है। ठीक है बच्चों, तो दिए गए पहले चित्र में अध्यापिका बच्चों को बोलकर अपनी बात समझा रही है। ठीक है बच्चों, इतना समझ गए। आगे, जबकि दूसरे चित्र में अध्यापिका लिखकर अपनी बात बच्चों को समझा रही है, इसके लिए वह जिस माध्यम का प्रयोग कर रही है उसे ही हम भाषा कहते हैं। और दूसरे चित्र में अध्यापिका लिखकर समझा रही है, तो जिस माध्यम का दोनों तरीके से, मतलब कि बोलकर भी और लिखकर भी, इसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा की बात करते हैं। अपने मन के विचारों को दूसरों से कहने एवं सुनने अथवा अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वह भाषा कहलाता है। तो हम अपने मन के विचारों को दूसरों को कहते हैं और सुनते हैं। ठीक है, और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जिस माध्यम से हम यह करते हैं उसी को भाषा कहते हैं। अब भाषा के रूप यानी कि फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, हम अपनी बात को दो तरह से बता सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से। पहला मौखिक या बोलकर, दूसरा लिखित या लिखकर। ठीक है बच्चों, पहला मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज। जब हम बोलकर या पढ़कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो जब हम बोलकर या पढ़कर अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं उसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज। जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बातों को समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा वह होती है जब हम लिखकर अपनी बात को बता रहे हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिखित भाषा कहते हैं। अगला एक और है सांकेतिक भाषा यानी कि म्यूट लैंग्वेज। हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने अथवा दूसरों की बातें समझने के लिए संकेत या इशारों का प्रयोग भी करते हैं। संकेत से कही गई बात सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो सांकेतिक भाषा जो है वे ऐसी भाषा होती है कि दूसरों को हम संकेत दे रहे हैं, इशारे का प्रयोग करके कुछ बात समझा रहे हैं और दूसरे उस संकेत को समझ रहे हैं। इसी माध्यम को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे अन्य भाषाएं यानी कि अदर लैंग्वेजेस के बारे में। संसार में अनेक भाषाएं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, उर्दू, चीनी आदि बोली और लिखी जाती है। इसी तरह हमारे देश में भी अनेक भाषाएं प्रचलित हैं जिन्हें विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोग हिंदी भाषा के साथ साथ प्रयोग करते हैं। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, केरल में मलयालम, बंगाल में बंगला, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़, असम में असमिया और उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है।
हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो बच्चों, हमारे जो संसार है उसमें अनेक भाषाएं हैं, परंतु भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं वे काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारे भारत में 22 भाषाओं को प्रचलित किया गया है संविधान द्वारा। तो यहाँ पर जैसे बताया भी गया है, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, इसी प्रकार से सभी राज्यों का बताया गया है ज़्यादातर। ठीक है बच्चों, आगे इसे भी जानिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है क्योंकि यह समस्त राष्ट्र में बोली जाती है। जो हिंदी है वे राष्ट्रभाषा है क्योंकि ये समस्त राष्ट्र में, पूरे देश में बोली जाती है। आगे हम पढ़ते लिपि यानी कि स्क्रिप्ट। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। उन चिन्हों के व्यवस्थित समूह को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने का एक अलग ढंग होता है। लिखने का यही ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी, मराठी, राजस्थानी, गुजराती आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी तथा पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। तो यहाँ बता रहे हैं भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है बच्चों, और प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी, मराठी, राजस्थानी, गुजराती आदि भाषाओं को लिखने के लिए देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी को लिपि है रोमन, उर्दू की लिपि है फारसी, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। व्याकरण यानी कि ग्रामर। कई बार बोलते व लिखते समय हम अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण की सहायता से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा भाषा को अच्छी तरह समझना सीखते हैं। तो कई बार हम लिखते हैं या बोलते हैं तो हम अशुद्ध रूप से हिंदी का प्रयोग करते हैं, परंतु जो व्याकरण होती है, व्याकरण हमें उसी को बोलना या लिखने को शुद्ध रूप से सिखाती है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, आओ बेटा खाना खा लो। तो आगे बोला, बेटा ने बोला मेरे को नहीं खाना। तो आगे, बेटा तुम गलत वाक्य बोल रहे हो, कहो मुझे नहीं खाना। तो यहाँ पर आगे बताया भी गया कि गलत वाक्य बोला गया है, मेरे को कुछ नहीं होता, मुझे नहीं खाना। ठीक है बच्चों, इस प्रकार भाषा के सही प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो अगर हमें शुद्ध वाक्य बोलना है, शुद्ध तरीके से हिंदी को बोलना है, तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगला, इस पाठ में आपने सीखा, बोलकर या लिखकर अपनी बात को कहने या समझने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम बोलकर या लिखकर अपनी बात को कहना या समझाना चाह रहे हैं तो भाषा का प्रयोग करते हैं, वही माध्यम है। अगला, भाषा के 3 मुख्य रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। 3 मुख्य रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अगला, संसार में अनेक भाषाएं बोली व लिखी जाती है। संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है बच्चों, अगला, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जिस तरीके से भाषा को लिखा जाता है उसको लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। तो जो व्याकरण है हमें भाषा को बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। ठीक है बच्चों, अगला, अभ्यास, मौखिक कौशल, ओरल स्किल, सोचिए और लिखिए। प्रश्न पहला, गीत गाना भाषा का कौन सा रूप है? उत्तर होगा मौखिक। प्रश्न 2, गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तर होगा गुजराती। प्रश्न 3, फिल्म देखना भाषा का कौन सा रूप है? तो बच्चों, जब हम फिल्म देख रहे हैं तो हम भाषा के 2 रूपों का प्रयोग करते हैं। पहला सांकेतिक, दूसरा मौखिक। ठीक है बच्चों, मौखिक कैसे? वहाँ से
बोला जा रहा है। ठीक है, जो अभिनेता है, अभिनेत्री है और जो भी पात्र है वहाँ पर, जो जब हम स्क्रीन पर देखते हैं तो हम देखते हैं वहाँ से बोलते हैं, हम उनको सुनकर समझते हैं। तो इस प्रकार से मौखिक और सांकेतिक, क्योंकि वहाँ हम देख पा रहे हैं, वे संकेत कर रहे हैं, हिल डुल रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है बच्चों। अगला बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम डैश। पहला, बहस करते हैं। दूसरा, आपस में झगड़ते हैं। तीसरा, अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। तीसरा सही उत्तर है। ख, भाषा के डैश रूप होते हैं। पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5। उत्तर होगा 3। ग, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पहला गुजराती, दूसरा असमी, तीसरा पंजाबी। उत्तर होगा पंजाबी। घ, हिंदी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा स्पष्ट नहीं। उत्तर होगा असत्य। प्रश्न 2, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हमें यह शब्द दिए हुए हैं, मौखिक, राजभाषा, व्याकरण भाषा, गुरुमुखी। क, अपनी बात को बोलकर या लिखकर कहना डैश है। उत्तर होगा भाषा। ख, हिंदी भारत की डैश है। उत्तर होगा राजभाषा। ग, पंजाबी भाषा की लिपि डैश है। उत्तर होगा गुरुमुखी। घ, डैश भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है। उत्तर होगा व्याकरण। अड़, मोबाइल पर बात करना डैश भाषा है। उत्तर होगा मौखिक। तीसरा प्रश्न, सही कथन पर सही का चिन्ह तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, भाषा के अनेक रूप होते हैं। गलत वाक्य है। ख, लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। सही वाक्य है। ग, पत्र लिखित भाषा का रूप है। सही वाक्य है। घ, संपूर्ण भारत में भाषा बोली जाती है। सही वाक्य है। अड़, भाषा का स्थायी रूप लिखित भाषा है। सही वाक्य है। लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। प्रश्न 4, निम्नलिखित राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है? क, महाराष्ट्र। उत्तर होगा मराठी। ख, तमिलनाडु। उत्तर होगा तमिल। अगला ग, छत्तीसगढ़। उत्तर होगा छत्तीसगढ़ी। घ, गोवा। गोवा में कोंकणी बोली जाती है। अगला प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, भाषा क्या है? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों व विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरे के मन के भावों व विचारों को समझ पाते हैं। भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। ख, मौखिक भाषा व सांकेतिक भाषा में क्या अंतर है? मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें हम बोल कर अपनी बातों व विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरा व्यक्ति उन बातों को सुनकर समझता है। सांकेतिक भाषा में संकेत व इशारों का प्रयोग किया जाता है। ग, लिपि किसे कहते हैं? पंजाबी व अंग्रेजी भाषाओं की लिपि लिखिए। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं और पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। घ, भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है?
भाषा में व्याकरण का बहुत महत्व है। व्याकरण का प्रयोग हम शुद्ध वाक्य को लिखने के लिए करते हैं। व्याकरण का ज्ञान होना हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्रियात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल। प्रश्न 6, चित्रों को देखकर उनकी भाषा और राज्यों को पहचान कर लिखिए। सबसे पहले क, इस चित्र में देख सकते हैं तो यह जो राज्य है यह है बंगाल। और बंगाल में बांग्ला बोली जाती है। ख, अगले चित्र में यह जो पोशाक है यह है राजस्थान की। राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। ग, ग में यह पोशाक है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। तो बच्चों, मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय।